फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में जनरल एक बात की थी और हमने फ्लो चार्ट को देखा था। फ्लो चार्ट को देखने के बाद हमने बात की थी प्लांट्स के दो पार्ट, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप आप सभी को उतना समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट में लिखा था कि क्या होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बीच में पहले हम डिफरेंस जानते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग द सीड्स। In this process, generally, the leaves, stems, and roots participate in the reproduction. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं, हम गमला लगाते हैं, गमले के अंदर मिट्टी डालते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं। तो जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, मिट्टी डालते हैं उसके अंदर, उसके बाद हमारे को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर सीड्स डालने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, सीड्स डालने पड़ते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर प्लांट्स तो ग्रो होते हैं लेकिन विदाउट यूजिंग द सीड्स। सीड्स के यूज के बिना हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं। किस तरीके से, जैसे जो लीव्स हो गई प्लांट्स की, जो स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, वो सारे यूज कर हम जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमने फ्लो चार्ट में देखा था क्या है ये, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से, उसकी मदद से हम नए प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, लीव, स्टेम्स और रूट्स, मतलब प्लांट्स के पार्ट्स का यूज करके हम नया प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The new plants are produced with the help of seeds of a plant. In this process, the flowers of plants participate in the reproduction. अब न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करना किसकी मदद से, सीड्स की मदद से। ये आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे जो फ्लावर्स है प्लांट्स के, ठीक है, फ्लावर्स की मदद से हमने क्या किया, सीड्स डालकर प्लांट्स को ग्रो किया। ये आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि नॉर्मल हम सभी करते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, हम प्लांट्स के पार्ट्स का ही यूज करके नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ये दो डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दोनों अलग अलग वर्ड है। वेजिटेटिव और प्रोपगेशन का मीनिंग अलग अलग है। वेजिटेटिव का मतलब जितने भी प्लांट्स की बात हो रही है तो इसलिए आ गया वेजिटेटिव। लेकिन प्रोपगेशन का मतलब समझने के लिए हम एक बात करते हैं प्रोपिग्यूल। क्या बात करते हैं, प्रोपिग्यूल। प्रोपिग्यूल अगर आप सिंपल भाषा में, हिंदी में अगर उसका मतलब बोले तो हिस्सा, ठीक है, पार्ट। अब कोई भी प्लांट का पार्ट, जैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गई, लीव्स हो गई, उस चीज का यूज कर हम नया प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक है, या फिर कोई हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट हमने लिया, उससे हमने नया प्लांट ग्रो किया। तो ये आता है हमारा प्रोपिग्यूल। प्रोपिग्यूल मतलब हिस्सा। किसी भी प्लांट का प्रोपिग्यूल मतलब पार्ट हमने यूज कर नया प्लांट ग्रो किया, वो हो गया हमारा प्रोपिगेशन। क्या हो गया, प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन किसे बोलेंगे, एक प्लांट का प्रोपिग्यूल। प्रोपिग्यूल का मतलब हिस्सा, उसका हमने यूज किया और नए प्लांट को ग्रो किया, ये हमारा हो गया प्रोपिगेशन। और ये ज्यादातर हमारे को प्लांट्स में ही देखने को मिलता है खाली, तो इसलिए आ गया वेजिटेटिव। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब आप सभी को समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तीन तरीके से हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये नेचुरल मेथड्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आर्टिफिशियल मेथड्स की। फर्स्ट बात करते हैं लीव्स की, सेकंड स्टेम्स, उसके बाद रूट्स। फर्स्ट बात करते हैं लीव्स की। Leaves develop buds on margins and it develop into new plants. Example, bryophyllum. अब लीव्स की मदद से, ठीक है, हमारा नया प्लांट ग्रो हो रहा है। किस तरीके से, आपको यहाँ पर फिगर दिख रही होगी, एग्जाम्पल में लिखा है ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम क्या होती है, एक लीव्स होती है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये है ब्रायोफिलम लीव्स। अब इसके साइड में आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे होंगे, ये डॉट्स क्या है, इसकी बड्स।
ये ऐसी लीव्स होती है, इसके साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स, ओपनिंग्स होती है, यहीं से क्या होता है, नया छोटा छोटा प्लांट्स ग्रो हो जाता है। उसी लीव्स के अंदर, उसी बर्ड्स के थ्रू नया छोटा छोटा प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है। कैसे? जैसे ये लीव्स है, ये लीव्स क्या है, सॉइल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, ये है ब्रायोफिलम लीव्स। अब इस लीव्स के साइडों में क्या है, बर्ड्स, क्या है, बर्ड्स, ठीक है, छोटे छोटे ओपनिंग्स है, डॉट्स। अब इसी की मदद से क्या हो रहा है, ये बर्ड्स में साइड में से, कॉर्नर में से प्लांट हमारा ग्रो छोटा छोटा हो रहा है। अब ये जो प्लांट्स ग्रो हो रहा है, इसको भी क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। जो इसकी रूट्स होंगी वो कहां पर होगी, सॉइल में होगी। लेकिन जो इस प्लांट्स की रूट्स होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, वो हल्की सी, अगर आप उसको हल्का सा उठाओगे तो वो खिंच जाएगी, ठीक है, और प्लांट हमारा टूट जाएगा। बहुत सॉफ्ट होती है और नाजुक होती है। तो ये जो हमारी लीव्स है, लीव्स के साइड में बर्ड्स, ये क्या है, मार्जिन, मार्जिन मतलब किसी का सहारा लेकर, ये क्या है, उस लीव्स का सहारा लेकर साइड में से ग्रो हो जाती है। और जो उसकी रूट्स होती है वो कहां पर होती है, सॉइल के अंदर ही होती है। एडवेंचरस हम बोल सकते हैं, सॉफ्टली टच होती है बस। तो ये क्या हुआ, हमारा इस लीव्स के थ्रू ही नया प्लांट ग्रो हुआ। तो ये भी क्या हो गया हमारा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कैसा है, नेचुरल, इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। फर्स्ट बात कर ली हमने लीव्स की, इसका एग्जांपल हो गया हमारा ब्रायोफिलम लीव्स। सेकंड बात करते हैं बाय स्टेम। अब स्टेम की मदद से किस तरीके से हम नए प्लांट को ग्रो करते हैं, देखते हैं। स्टेम प्रोड्यूस शूट्स, एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। इनके अंदर आपने सभी ने देखा होगा, आपके सब घर में आलू होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोटैटो। अब पोटैटो को अगर आप थोड़े दिन के लिए रख दोगे तो उसके अंदर से क्या होती है, रूट्स, जिसे बोलते हैं हम शूट्स, वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है ग्रीन कलर की, ठीक है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो एक काम करिए, आप मार्केट से पोटैटो बाय करिए, या फिर आपके घर में है तो कोई बात नहीं, उसे थोड़े दिन के लिए रखिए। रखने के बाद क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर से क्या है, ग्रीन कलर की शूट्स निकलेंगी, ठीक है। उस शूट्स की मदद से अगर आप उसको सॉइल में ग्रो कर देंगे तो वहीं पर क्या हो जाएगा, आपका नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। और आपने एक पोटैटो को जो ग्रो किया उसकी रूट्स की मदद से, अब आपको वहां पर बहुत सारे पोटैटो देखने को मिलेंगे। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको फिगर में दिख रहा है, एक बार मैंने आपको बता दिया, फिगर की मदद से समझते हैं। ये आपका पोटैटो, ये पोटैटो है। अब इसको क्या हुआ, थोड़े दिन रख दिया, या फिर कुछ पोटैटो ऐसे भी आते हैं जो पहले से रखे हुए होते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, ग्रीन कलर की ऐसे शूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये जैसे आप दिख रहे होंगे। तो इसको क्या किया, जैसे ही हमने सॉइल में रखा तो इस रूट्स की मदद से क्या है, नया प्लांट हमारा ग्रो हो गया, पोटैटो का हमारा नया प्लांट ग्रो हो गया। तो ये क्या है, हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड बाय स्टेम। स्टेम के थ्रू हमारा नया प्लांट ग्रो हो गया। जिंजर, जिंजर मींस अदरक, अगर हम अदरक की बात करें तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है। ऑनियन, ऑनियन की बात करें, ऑनियन आप सभी ने देखा होगा, उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है। अगर आप उसको थोड़े दिन के लिए रख देंगे तो उसमें से ग्रीन कलर की शूट्स निकल आती है। उस शूट्स को आप प्लांट में, सॉइल में डालेंगे ग्रो करने के लिए, तो एक प्लांट नया ग्रो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाय स्टेम। अब थर्ड आता है हमारे पास बाय रूट्स। रूट्स प्रोड्यूस बर्ड्स व्हिच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। अब रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स के अंदर क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल आपका आता है स्वीट पोटैटो। अब बहुत सारे बच्चे स्वीट पोटैटो और पोटैटो में कंफ्यूज रहते हैं। स्वीट, जो स्वीट पोटैटो होता है वो स्वीट होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, और जो पोटैटो होता है वो सिंपल आपका पोटैटो होता है। रूट्स प्रोड्यूस बर्ड्स व्हिच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, एग्जांपल स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारी स्वीट पोटैटो। अब इस स्वीट पोटैटो के अंदर अगर हम इसका नीचे वाला पार्ट, ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होती है, ऐसी रूट्स निकलाती है। इसका जब हम नीचे वाला पार्ट को कट करके सॉइल में ग्रो करते हैं तो इससे भी नया प्लांट हमारा ग्रो हो जाता है। किसके थ्रू हुआ ये प्लांट्स, इसकी जो ऊपर इसकी जो रूट्स आपको दिख रही है इसके थ्रू, किसके थ्रू, ये जो आपको रूट्स दिख रही है इसके थ्रू। अगर हम इसको सॉइल में रख देंगे इसकी रूट्स के साथ तो क्या होगा, हमारा नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये वाला मेथड था हमारा रूट्स के थ्रू, ये भी हमारा क्या, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज हमने बात कर ली मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और बात कर ली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आई होप आप सभी को यहां तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।